नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन हरियाणा में चुनाव से पहले ईडी की दस्तक देखने को दिखाई दी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जो एक बार फिर हरियाणा में पहुंचा है। कांग्रेस के विधायक के घर में छापेमारी हुई। 14 से 15 घंटे तक ये छापेमारी चली है। बताया जा रहा है कि कई मामले हैं, जैसे बैंक फ्रॉड तक के मामले, और दूसरे मामलों में ये कार्रवाई हो रही है। जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा चुनाव के समय ईडी की इतनी चर्चा थी, तो विधानसभा चुनाव में ईडी की कार्रवाई हो और चर्चा ना हो, ऐसा नहीं होगा। हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले ईडी का कस्सा शिकंजा, इस पर एक बार सवाल उठने लगे हैं। टाइमिंग को लेकर जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है वो सवाल उठाएगा ही, लेकिन मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की दस्तक ने राजनीति पारा हाई कर दिया। पिछले कई दिनों से प्रदेश में ईडी लगातार रेड कर रही है। अब ईडी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के करीबी और महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक रावधान सिंह पर शिकंजा कसा है। उनके 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम ने ये रेड मेसर्स लाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के 1392 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़े ये केस में की है। हरियाणा के अलावा दिल्ली और जमशेदपुर में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम हुड्डा इसे पुराना मामला बताकर कन्नी काट रहे हैं। नहीं, कुछ है जो पुराना केस चल रहा है, और दान सिंह का इसमें कुछ नहीं है। तो आज की बात, आज का केस थोड़ा ये पुराना। तो ईडी का काम भी करेगी, ईडी से क्या है। कोई अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस नेता के ठिकानों पर जब ईडी की रेड पड़ी तो सवाल सीएम सैनी से भी हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी साफ तौर से ये कहते नजर आए कि इस मामले पर सरकार की कोई भूमिका नहीं है। रावधान सिंह के यहाँ ईडी की रेड चल रही है, बताया है मैंने, क्योंकि वो ईडी का कोई मामला होगा उसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, वो कई चीज़ों का ध्यान रखती है, और जहां भी उसको गलत लगा होगा तो वो गए होंगे। ईडी का अपना काम है। एक तरफ ईडी का एक्शन तो दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर। ऐसे में देखना यह अहम होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले इसका कितना असर पड़ता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियदर्शनी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ेंगे, और अभिता द्विजा हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत ढींगरा जी मैं आपसे करना चाहूंगा। ये ईडी की दस्तक जो है, क्या टाइमिंग को लेकर कोई विषय होना चाहिए, या फिर ठीक है एक एजेंसी है अपना काम कर रही है, या चुनाव के समय इसकी चर्चा होनी चाहिए? देखिए, ये जो चुनाव है, चुनाव के बीच में ये जो एजेंसियां हैं, वो जिस स्टेट में चुनाव हो रहा था उस स्टेट में ईडी एक्टिव हो रही थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर जो इलाकों में जा रही है। ऐसे ही हरियाणा में अब चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, इसी तरह से झारखंड में चुनाव है। तो ये सेल्फ गोल के लिए जो है बीजेपी अपना काम करवाती है, और हमारे जो बड़े नेता हैं, जो कि इलाके के बहुत जो बड़े नेता हैं, जिनके दम पे सिस्टम चलता है। आप ये देखें कि उस इलाके के जो है, अभी जो लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, मात्र 20-30 हजार वोट से वो हारे, और बाकी जो लगातार जो है उस इलाके के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ ये जानबूझ के की जा रही कार्रवाई है, क्योंकि हमारे नेताओं को इलेक्शन के अंदर परेशान करने का काम जो है, वो चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे कोई और पार्टी के बड़े नेता हो, सभी पे कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर वीरभद्र सिंह जी पे कार्रवाई हुई। पी चिदम्बरम जो हमारे देश के बड़े नेता उधर के मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर हुई। इसी तरह से देश के बड़े बड़े नेता जितने भी हैं, जहां जहां जरूरत महसूस होती है, ये उनके ऊपर तो होती है। लेकिन आपने मुझे कभी ये देखा है कि बीजेपी के किसी नेता के ऊपर वो कार्रवाई हो? लेकिन एक बात और बताता हूं, इनके पास एक वॉशिंग मशीन है,
अगर हमारे कोई ऐसी स्टेटें हैं जहां से किसी के ऊपर कार्रवाई होनी है और वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाता है तो उसकी कार्रवाई बंद हो जाती है। कुलदीप बिश्नोई उसका बड़ा उदाहरण है। इनकम टैक्स की रेडें हुई थी जब वो कांग्रेस में थे, जैसे ही वो बदले और वो वापस गए अपनी पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर, वैसे ही वो धुल गए वॉशिंग मशीन के अंदर, साफ क्लीन चिट हो गई उनकी। तो ऐसे जो काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, जनता बड़ी सजग है हरियाणा की, हर चीज को, हर इलाके में हर पॉइंट को वो समझ रही है। और वहां पे आपको बता रहा हूं मैं, इनकी हार उसी इलाकों में से बीजेपी की होगी। जितनी मर्जी रेड मार ले, जितनी मर्जी खिलाफत की कार्रवाई कर ले, बीजेपी का हारना तय है उस इलाकों में। और ये बात मैं इसलिए दावे के साथ वरुण जी आपको कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी अपना काम करेगी, कांग्रेस अपना काम करेगी। कोई क्रोनोलॉजी लगती है आपको ये जो पीछे ये जो पूरा वाकया हुआ है चुनाव लड़ने से लेकर अब तक, इसके बीच में कोई क्रोनोलॉजी समझ आती है आपको? क्या लग रहा है? मेरे को क्रोनोलॉजी 9.5 साल, पौने 10 साल की सरकार में ही पूरी समझ आती है बीजेपी की। और पूरे देश में जो मोदी की सरकार रही, सारी मैंने फुल टॉस डाली, आपने चुकाई नहीं मारा, मैं क्या करूं? जिस तरह से शरारतें कर रहे हैं, चाहे वो कोई नेता हो, जब वो कांग्रेस में है या वो ऑपोजिट दल में है बीजेपी के, तो वो समझ आ रहा है कि उसके ऊपर ईडी भी करेंगे, जिस तरह से लोगों को अरेस्ट भी करेंगे, जेलों में भी भेजेंगे। लेकिन जब वो बीजेपी में चले जाता है तो वो एक वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। हालांकि मैं कुछ और भी सुनना चाह रहा था, पर चलिए कोई नहीं, अगले राउंड में कोशिश करते हैं। प्रियदर्शनी भाई, आपने सुना, जहां जहां चुनाव है वहां आपको ईडी की दरकार है और बिल्कुल चुनाव सर पर है, इसलिए ये कार्रवाई आप लोग करवा रहे हैं। भले ही आप कहें कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। वरुण जी नमस्कार, और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं ढींगरा भाई की बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी, और बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता है, पता नहीं क्यों ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी लगा रखी है ईडी को, पता नहीं कैसे लगा रखी है, वो तो स्वतंत्र एजेंसी है, पता नहीं इनको किसने ये बात भ्रम फैला रखा है। ये भ्रम फैलाते हैं, ये भ्रम फैलाने वाली सरकार है। मतलब ये लोग जो कांग्रेसी है, इनका सिर्फ एक ही काम है, भ्रम फैलाना। और मैं जो आज जो ये ईडी की कार्रवाई हुई है, इस पे 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। जब करनी तक भोग न दाता, नर्क जाए तब क्यों पछताता। तो जैसे करोगे वैसे भरोगे। अगर जनता के पैसे अगर आप लूट खसोट करके हासिल करेंगे तो उसी तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सवाल टाइमिंग पे है, चुनाव आया तो ईडी को याद आ गई क्या? एक बात बताइए, किसी चोर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए टाइमिंग की क्या जरूरत होती है, मुझे ये बताइए वरुण जी। चोर कैसे साबित कर दिया आपने कैसे कह दिया चोर तो आप भी हो सकते हो, चोरी की है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हो, चोर कैसे कह दिया आपने? प्रियदर्शनी आरोपी है, आरोपी बोल दीजिए। कौन सा चोर साबित हो गया? आपकी बारी में नहीं बोलने, कौन सा चोर साबित हो गया? ये गलत बात है। ये बीजेपी का जो झूठा प्रचार है, ये गलत बात है। कहां से चोर साबित कर दिया आपने? माइंड योर लैंग्वेज। सरकार चलाते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी से। अरे बीजेपी को सोच के बात करनी चाहिए कुछ थोड़ी सी। कितनी नौकरियां दी इन्होंने? क्रोनोलॉजी समझो इनकी आप, वरुण जी, क्रोनोलॉजी समझो बीजेपी। क्रोनोलॉजी कौन सी बता रहे हैं? मैं इनके 4 आदमियों, मैं नायब सैनी को चोर बोलना। अरे नहीं, रुकिए, मैं मुख्यमंत्री को चोर। नहीं, ऐसे मत करिए ना भाई, ऐसे मत करिए। नहीं, क्या मतलब हुआ? आरोप भाई ठीक है, प्रियदर्शनी आप कहिए कि आरोप है, और ठीक है भाई, जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये चोर कैसे कह सकते हैं? ये नहीं, अभी तो कहीं साबित नहीं हुआ ना, अभी कहीं ऐसा साबित नहीं हुआ। चोरी करोगे 1390 करोड़ का घोटाला है। इन्होंने जनता के पैसे लूटे हैं। आज जनता इनसे जवाब आएगी, चुनाव आने वाले अभी जनता को जवाब देगी कि इतनी बड़ी कहां से लेके आएंगे। चलिए रुक जाइए, अरे ढींगरा जी रुकिए ना, ढींगरा जी रुकिए। अच्छा रुकिए, दोनों रुक जाइए, प्लीज रुकिए दोनों। ढींगरा जी प्लीज रुकिए। रजत पंजेटा भाई, मैंने कहा कि आप बोलिए आरोपी हैं, जिसने गलत किया उसको मिल जाएगी। अभी रुकिए, अभी ऐसे कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। रजत पंजेटा, सवाल वही है, ईडी की कार्रवाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि वो एक मामला है और ठीक है, जांच हो जाए, रावदान सिंह का कोई उसमें लेना देना नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ठीक है, वो जांच कर रही है, एजेंसी का अपना काम है, वो जांच कर रही है। ढींगरा साहब कह रहे हैं कि क्लियर है, जहां चुनाव आता है वहां पर ईडी को एज ए टूल इस्तेमाल करने के लिए भेजा जाता है। मैं कुछ क्रोनोलॉजी में जाना चाह रहा था, हालांकि वो मामला उधर हो गया। अब आप बताएं कि टाइमिंग पर सवाल उठेंगे। देखिए वरुण जी, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन को अगर आप ढींगरा जी से उत्तर ले तो उसमें थोड़ा मेरा टिप्पणी उसके बाद देना ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए, ये मामला एक बैंक घोटाले का से जुड़ा हुआ मामला है। अगर देखिए बैंक घोटाला मेहुल चौकसी करे या नीरव मोदी करे या माल्या करे या डीएचएफ वाला DHFL वाला जो मामला था, वो राजनेता नहीं है। अगर एक जनप्रतिनिधि है, कोई राजनेता है, अगर वो बैंक का कोई फ्रॉड करता है तो उसमें आप ये प्ली नहीं ले सकते कि ये ईडी का, देखिए ईडी का तो ये जो एजेंसीज है, ईडी सीबीआई, ये चाहे सरकार जो मर्जी बोले, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने भी भरपूर इसका जो है दुरुपयोग किया अपने विरोधियों के खिलाफ। उसका उदाहरण सीधा सीधा ये भी है कि जो हमारे खिलाफ पहले से हमारा कोई नाम नहीं था, ओम प्रकाश चौटाला जी का जो पहले कोई नाम नहीं था, बाद में एक अलग से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई, उनका नाम डाला गया, वो भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज भी हो गई, उसमें से बच्चे प्रॉपर एचसीएस भाजपा की सरकार में लग गए, 1 रुपए का लेन देन साबित नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी 10 साल की हमने सजा काटी, क्योंकि इत्तेफाक ही वहां ऐसे हो गए थे कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के जानकार वहां पे सजा सुनाने वाले थे। कपिल सिब्बल जी लॉ मिनिस्टर थे। कोर्ट पे टिप्पणी रहने देते हैं। नहीं, कोर्ट पे टिप्पणी नहीं मैं कर रहा, मैं कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर रहा। कुछ इत्तेफाक ऐसे हो गए थे, तो उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिला, वहां इंसाफ नहीं हुआ, हमने सजा जरूर काटी उस केस के अंदर। अब वो एक प्रॉपर, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा, एक पूरा हमारे खिलाफ एक साजिश थी वो। क्योंकि अगर वो भर्ती गलत होती तो मान ली सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज करके रद्द करते, उसमें बच्चे आगे इतने इंटेलिजेंट थे कि वो प्रॉपर एचसीएस में भी आए। चाहे ईडी का मामला हमारे खिलाफ हो, तो हमारे खिलाफ कांग्रेस ने पूरा राजनीतिक द्वेष की भावना से काम किया, तो 10 साल की सजा भी काटी हमने। तो ये तो है नहीं कि कांग्रेस ने दुरुपयोग नहीं किया। अब कांग्रेस की जहां तक बारी आती है, भाजपा ने तो कुछ भी नहीं किया। जो हमने कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के जो सारी अनियमितताएं थी उनके खिलाफ जो हमने एक चार्जशीट जो है वो 16 अगस्त 2014 को ऑनरेबल गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी होते थे, उनको 333 की चार्जशीट थी, और सबूतों के साथ ही, ताकि भाजपा को कोई ज्यादा काम ना करना पड़े, लगे भाजपा को कोई दिक्कत हो जाए सबूत इकट्ठे करने में। उसमें IMT मानेसर का मामला था, इंडस्ट्रियल प्लॉट का तौजा पंचकुला का मामला था, AGL वाला मामला, सोनीपत लैंड स्कैम था, अम्बाला का लैंड स्कैम था, रिलायंस इंडस्ट्री वाला स्कैम था, KOD सेक्टर 29 का स्कैम था, वजीराबाद का जो DLF का 2009 का जो लैंड डील थी उसका मामला था, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का जो उलाबाद का गुड़गांव का मामला, और रोहतक का जो लैंड स्कैम हुआ, कुरुक्षेत्र का हुआ, सेक्टर 5865 का जो अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट वाला था। तो हमने सारे सबूतों के साथ और भी बहुत से इनमें थे कांग्रेस के खिलाफ जो इनके 10 साल का हिसाब किताब था, वो भाजपा को दिया। लेकिन उसके बाद भी आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जमानत पर है, चलो, लेकिन कोई सजा तो नहीं है उनको। ये भाजपा की सारी सेटिंग है कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। तभी तो 5 सीटें जितवाने का काम किया। इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी के बाद देखिए 5 सीट को अपने भाजपा ने अपनी मर्जी के उम्मीदवार उतरवाए हैं, कमजोर उम्मीदवार। तो देखिए, नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा आपत्ति जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं है, और ऐसी कोई आपत्ति जो है वो इनको भी नहीं है मुख्यमंत्री जी को, तो इसमें टाइमिंग के ऊपर क्या सवाल है अगर बैंक का घोटाला है तो। और ये आदर्श शायद कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, इसमें तो बहुत ज्यादा और भी आरोपी है। तो अगर इसमें जांच हो रही है तो मैं कहता हूँ, एक तो जांच बड़ी लेट है। ये कोई इलेक्शन थी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जांच बड़ी लेट हो रही है। और जो इतने सारे मामले हैं उनमें भी अगर जांच थोड़ी तेजी से हो जाती, सबूत क्योंकि थे उनमें, अभी तो और भी बहुत कुछ है, विदेशों में प्रॉपर्टीज है,
वो उसकी भी जांच करा लो। गुड़गांव के अंदर जो इतने बड़े बड़े फार्म हाउस की करा रखे हैं उनकी भी करा लो। ऐसे तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन अगर भाजपा की नीयत होती तो आती कार्रवाई करती। अब जाते जाते अगर कार्रवाई कर रही है तो क्या जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, या कोई आपस में सेटिंग थी जो इतने साल काम नहीं किया, या आप काम करके कोई और इसके पीछे कारण है? ठीक है। तो देखिए ये तो पब्लिक डोमेन के अंदर है सारी की सारी चीजें, ये कोई छुट्टी नहीं है किसी से। जी अभिता, अभी देखिए जैसे रजत बोल रहे थे कि भाई वो तो मामला पुराना है, उसमें टाइमिंग पे सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है, हालांकि वो तो ये कह रहे हैं तो कार्रवाई लेट हो रही है। देखिए सबसे पहले तो जो बीजेपी की रणनीति रही है हमेशा, वो दो चीजों पर आधारित रही है, ईडी और सीबी पर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर और इलेक्टोरल डायरेक्टरेट पे। इन्होंने क्या किया, इन दोनों के थ्रू ही नेताओं को एक मिनट प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी एक मिनट, 30 सेकंड प्लीज। प्रियदर्शनी प्लीज, प्रियदर्शनी रुकिए, प्रियदर्शनी रुकिए, रुकिए रुकिए, ये सियासी अखाड़ा थोड़ा ऐसे नहीं चलता है, 1 मिनट रुकिए। इनकी ट्रेनिंग होती है कि जो अच्छा अभी तो अपनी बात कंप्लीट करिए, छोड़िए उधर मत उलझिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर ढींगरा जी के पास जाना है मुझे। आपने एक बात कहा कि क्या ये चुनाव के टाइम पे जो आई है, ये टाइमिंग के ऊपर आप पूछ रहे थे, तो इस पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि केरला की जो हाई कोर्ट है उसने भी ये आपत्ति दर्ज कराई थी जब डॉक्टर थॉमस जी के ऊपर भी ईडी की जांच कर रही थी, तो वहां पर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो ये चुनाव के टाइम पे ये जांच है ये सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो ये आपत्ति कोर्ट के द्वारा मतलब जताई गई। और ऐसा ही सेम केस कर्नाटका में भी हुआ, ठीक है, जो शिव कुमार है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के अंदर जो कोर्ट केस उनके ईडी ने चार्ज किया था वो खारिज कर दिया। और ऐसे ही इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में जो बघेल जी हैं उनके खिलाफ भी जो घोटाला आरोप लगाए थे, तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो ये जो चीजें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समय समय पर बीजेपी को बताया है कि आप जो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव के टाइम पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके से इन्होंने वाकई में नेताओं को वसूलने का ठीक है, आप कह रहे हैं कि टाइमिंग पे सवाल है, ठीक है, रुक जाइए प्रियदर्शनी रुकिए, प्लीज प्रियदर्शनी रुकिए, ये बदतमीजी रुकिए 1 मिनट रुकिए। अभी तक ठीक है, मैं आता हूँ एक बार दोबारा आता हूँ, ठीक है आपका पॉइंट आ गया ना, ठीक है, आपने कहा टाइमिंग पे गलत। बोलने दीजिए, हाँ मेरे को एक बात और बोलने दीजिए, जिसमें एक संजय मिश्रा जी हैं, आप देखेंगे 2020 में उनका सेवा विस्तार किया गया ईडी के, तो ये जो था इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई कि क्या और लोग नहीं है, फिर 2023 में जाकर के उनको हटाया गया। और ऐसा ही एसबीआई के जो इंचार्ज थे उनको भी सेवा विस्तार किया गया। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी का एजेंडा जो है इस देश में तानाशाही लाना है, वो सिर्फ जितनी भी अपोजिशन की पार्टी है या अपोजिशन है उसको खत्म कर देना है। तो ये लोग, मुझे तो एक बात जाननी होती है कि अगर देश में अभी भी तानाशाही चल रही है तो फिर 4 जून को जश्न किस बात का मनाया गया था? तोड़ दी ना अभी भी, लेकिन ये अभी भी प्रयास करेंगे तानाशाही वापस लाने के ठीक है। और अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रही थी भ्रम फैलाया, पता नहीं कौन फैला रहा। मैं आता हूँ उस पे, अभी तो रुकिए ना, केवल ढींगरा जी 1 मिनट, अभी तो प्लीज, जी हो गई बात, हो गई अभी तो बात हो गई, प्लीज केवल ढींगरा जी। वो पंजाबी में एक कहावत है कि अपने घर लगे आग दूसरे के लगे तो बसंतर, और रजत पंजेटा कह रहे हैं आपने अपने टाइम में विरोधियों को तंग करने के लिए खूब एजेंसियों का दुरुपयोग किया और वो अपनी पार्टी का उदाहरण दे रहे हैं। नहीं देखिए, हमारे टाइम पे ना ईडी थी ना बात थी कोई ईडी की, थी नहीं ईडी, सीबीआई थी। ईडी का उदाहरण सुनो, मैं ईडी का उदाहरण देता हूँ। ईडी उस समय शुरुआत हुई, प्रियदर्शनी प्लीज रुकिए 1 मिनट, सरकार थी उसी समय। 1 मिनट प्रियदर्शनी प्लीज रुकिए बोले ढींगरा जी। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। 2014 से लेकर के 2022-23 तक समझो आप, करीबन जो है 5422 केस जो थे वो ईडी द्वारा दर्ज किए गए, और सिर्फ 23 आदमियों का सक्सेस रेट है ईडी का 0.5%। कन्विक्शन रेट है ईडी का। सिर्फ डर दिखाना, और वो भी पार्टियों के द्वारा डर दिखाना। कौन सी पार्टियां उसके पीछे हैं, सक्सेस रेट बता रहा हूं आपको, 0.5% है। 5422 केस दर्ज किए इन्होंने। ये मामला तो बहुत पुराना है ना बैंक वाला। मैं आपको बता रहा हूं ना, 2014 से 24 तक 22 तक की बात, रिपोर्ट का आपको आधार पे बता रहा हूं
और ये एक और चीज बता रहा हूं, जो करीबन 121 जो पर्सन है जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की अभी इसी टाइम के अंदर, जिसमें 115 ओपोजिशन के लीडर हैं। सिर्फ 121 में से 115 लोग जो हैं वो ओपोजिशन के हैं और वो भी लीडर है। मतलब कि ये सिर्फ ईडी लीडरों के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। ये ईडी का काम जनता के लिए नहीं है, ये लीडरों के लिए है। 121 केसों के अंदर 115 लीडरों के ऊपर, विपक्ष के लीडरों के ऊपर कार्रवाई करी है। मेरा सवाल तो यही था ना कि ये मामला बहुत पुराना है। 2014 से 22 की बात बता रहा हूं, और टोटल 5422 केस हुए ईडी के, जिसमें से इनका सक्सेस रेट सिर्फ 0.5% वो बता दिया आपने। ये कार्रवाई कर रही है बीजेपी की सरकार, और ये कर रहे हैं, ये शरारत से सिर्फ डर दिखा रहे हैं। जो डर में डर गया उसको वॉशिंग मशीन में ले गए, जो बंदा नहीं डरा उसको डरा दिया। ये क्या तरीका है? ठीक है, और ये बीजेपी की असलियत है। ठीक है, बीजेपी की असलियत बता रहा हूँ। ईडी की कार्रवाई, हमारे सक्सेस रेट, हमारी बातें, हमारी टाइम की सर बातें, आपकी बारी में, आपकी सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरेट कहा था, तोता कह दिया था सरकार का। मुझे मालूम है सब। मैं वरुण जी, मैं बहुत देर का मैं प्रवक्ता भी हूँ। मैं नहीं, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं। वो पैरेट जो है वो किसने बनवाया था, कैसे बना था, वो विनोद राय जी भी आप जानते होंगे कौन थे। हाँ, मैं सब जानता हूं। और उसके बाद किसने उसको बेनिफिट दिया? उस विनोद राय को 2G स्कैम के अंदर बाद में जिसका ये 176 लाख करोड़ का घोटाला बताया था, वो घोटाला कहाँ निकला? केस का वर्डिक्ट भी आ चुका, और उसको बेनिफिट उस आदमी को किसने दिया ये भी पता है सबको। ये बीजेपी करती है सारे ड्रामे, और ये ड्रामा जो उस समय पैरेट पुरट की बात करी थी, ये भी बीजेपी की मॉडल सुप्रीमडी थी। ठीक है, ये जस्ट क्लैरिटी में है। ठीक है, मुझे मैं तो अरे सर, मैं आपको समझा सकता हूँ कैसी बात कर रहे हैं आप। मुझे तो पता है। ठीक है, बच्चों को तो अभी पता नहीं। जो अरे नहीं, ऐसे नहीं है, जो आ गया पैरेल में वो सब बराबर है फिर। ठीक है, प्रियदर्शनी जी बोलिए। जी 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 वरुण जी, एक तो मुझे लगता है कि ढींगरा जी की शब्दावली बहुत ही अजीब गरीब सी लग रही है। मैं समझ नहीं पा रही किस किस्म की शब्दावली कर रहे हैं, जैसे कि ये 100 साल के और हम लोग कल ही पैदा हुए हैं। ऐसा तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने पहले पार्ट में ये बोला था कि एक सिस्टम चल रहा है। सिस्टम कौन सा चल रहा है भाई? सिस्टम वो चल रहा है जो आपने चला रखा था जब मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार या नयाब सिंह सैनी की सरकार से पहले जो सिस्टम चला रखा था, पर्ची और खर्ची का। बिना पर्ची और खर्ची के आज नौकरियां लग रही हैं, आज लोगों को सुरक्षा मिल रही है, सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, नौकरियां लग रही हैं। आज किंग इनकाउंटर ये है नयाब सिंह सैनी साहब ने, जिसको कहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डर दिया है। इनकी सरकार में महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। ये कौन सी बात कर रहे हैं? क्राइम रेट इनकी सरकार में जितना इंक्रीज हुआ है, सीबीआई को इन्होंने खिलौना बना दिया था। क्या बात करते हैं? और इनके राहुल बाबा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मजेदार बात। डिस्ट्रैक्ट मत हुइए ना, चर्चा में आज का विषय ईडी की रेड है भाई, उस पे रहिए प्लीज, प्लीज उसी पे रहिए। कांग्रेस पार्टी के जीजा जी ने हरियाणा में किस तरीके से 10 साल में क्या कार्रवाई की आपने? प्रियदर्शनी, 10 साल में क्या कार्रवाई की आपने? जीजा जी पे कितनी 10 साल में कार्रवाई क्या की आपने, जिनका नाम ले रही हैं आप हरियाणा में? जिसका जीजा जी का आपने क्या कार्रवाई की? सेंटर में आपकी गवर्नमेंट, हरियाणा में आपकी गवर्नमेंट, क्या एक्शन हुआ 10 साल में? आप बोल रहे हैं कि जीजा जी ने, जिसको कहते हैं, पूरे हरियाणा को लूट लिया। मैडम, उन्होंने लूट लिया, आपने कार्रवाई क्या की 10 साल में, मैं ये पूछ रहा हूँ। और कितना टाइम चाहिए आपको कार्रवाई करने के लिए? आपकी कार्रवाई उनके पर करेगी, और एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं बताऊँ आपको, कौन सा दिन आएगा? वो कब आएगा? एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ 10 साल हो तो गए, और कितना टाइम चाहिए आपको? 0.5% 200 करोड़ से ज्यादा की जनता पे चोरी नहीं की है इन लोगों ने। 0.5% है। इन्होंने 5 साल किए थे। प्रियदर्शनी, लोकसभा के चुनाव हुए थे 46 सीटों में, आज विधानसभाओं में, आज भारतीय जनता पार्टी। चुनाव की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, आप कहाँ जा रहे हैं? चुनाव की बात ही नहीं हो रही, प्लीज विषय पर आकर। रजत पंजेटा, मुझे ये बताएं कि अब जैसे एक फैक्ट या एक फिगर रख रहे हैं केवल ढींगरा की, सक्सेस रेट इतना है या कन्विक्शन रेट इतना है, और जो केसेस हुए हैं उनमें से कितने % सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लीडर पे हुए हैं। इन सारे तथ्यों के मद्देनजर एक मामला जिसकी चर्चा
पहले कांग्रेस में जो नेता थे जो अब बीजेपी में आ गए हैं वो उस टाइम ही किया करते थे कि हमने घोटाले नहीं किए, हमारे बच्चों ने घोटाले नहीं किए, वो खुलकर कहा करते थे। तो मामला तो ये पुराना ही है ना फिर। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान चौधरी जी ने भी कई कांग्रेस सेम टू सेम उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। और जो आप अगर कुलदीप बिश्नोई जी भी देखिए, उनके ऊपर थे, नो डाउट उनके ऊपर भी लुकआउट सर्कुलर भी था उनके खिलाफ, को भी जोड़ लीजिए, सीबीआई भी है, ईडी भी है। तो अगर कोई बैंक से किया हुआ घोटाला है, देखिए उसमें तो जैसे अभी थोड़ा मैं इन्होंने कहा हमारे समय में ईडी नहीं थी। ईडी का तो गठन 1956 में हो गया था। हाँ, लेकिन दो प्राइमरी के ईडी का जो मैंने कहा नहीं थी भाई, मैंने कुछ और बोला। रेट की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, केसेस की बात कर रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज, दो इनके जो 14 से पहले जानते थे ईडी का नाम आप? जो बेसिकली 2000 बॉडी है जिन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंसेस किए वो 2018 में ऐड किया गया था, जिसके चलो बीजेपी के नेताओं के नाम बताओ जिन पे ईडी की रेड हुई। मेहुल चोकसी है जिसमें ये आप दरबार में बीजेपी के नाम बताओ जिस पे ईडी की रेड हुई या पहले हुई? हमारे टाइम पे ईडी थी ना। अरे भाई रजत बोल रहे हैं, बाकी क्यों बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, बारी तो रजत की है। बीजेपी के नेताओं के अब बात आती है, आप हमारे 10 साल के नेताओं के नाम बता दो ना, हमने रेड करी उन पे, बताओ नाम। मैंने 5422 केस बताए आपको, जिन पे हमने रेड करी, बताओ। आपने क्वेश्चन तो उठाया, बताओ ना नाम कौन से? भाजपा के अन्य नेता हैं जिसमें हेमंत बिस्वा बताइए ना, 0 नहीं बताइए, नाम बताइए किस पे हमने रेड करी। रामविलास शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ तो भाजपा के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना जी, सुना तो टीम रखिए। देखिए, एक स्टेटमेंट दी थी रामविलास शर्मा जी ने कि आपने जो मर्जी किया हो, भाजपा में आने के बाद वो उसके सारे पाप व्यक्ति के धुल जाते हैं और ऐसा हो जाता है जैसे गंगा नहाया हो। यानी अगर ये इतने बड़े बड़े ऑफेंसेस, अगर ये इतने बड़े बड़े घोटाले, क्या पता कार्यशैली पे बोल रहे हो? कार्य देखिए, कौन नहीं, किसकी, जो अपने समय में सब करते हैं, जिसकी नाटी उसकी बात। अब ये आप कमाल की बात कर रहे हैं कि अपने समय में सब करते हैं। नाम बताइए ना। नहीं करा, सबने करा भाई, नाम भी तो बताओ कुछ, अगर आपको कोई याद हो। मैं तो 5400 आदमियों की बात बताऊं। किसने नहीं किया, किसने नहीं किया? मतलब चलती में सब चलाते हैं, आप ये कह रहे हैं? चलाते हैं, कहावत भी है, वो हम मुंह पर नहीं बोल सकते। नहीं, छोड़ दीजिए। और हाँ, रजत प्लीज इस चर्चा का सम्मान रखिए। हम सम्मान रख रहे हैं, ये चलती में, अगर मैं वो बात बोलनी होती तो मैं बोल रहा। मैंने आपको कहा ऐसी कहावत भी है, तो चलती में चला रहे हैं अपनी, और इन्होंने भी चलाई है, कांग्रेस ने खूब चलाई है। अरे ये झूठी कार्रवाइयां है ना ईडी की। नहीं, ये 0.5% सक्सेस रेट है इनका जो 10 साल का है। इससे पहले कुछ नहीं है। और कोई पुराने समय में आप पूछिए, लाल किले के नीचे अभी भी वो आप ही बता दीजिए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, नाम लीजिए किसी का है तो। छोड़िए, मैं जाना नहीं चाहता। अरे बहुत कुछ है, क्या कहूँ मैं कांग्रेस के लिए, ज्यादा नहीं। भाजपा की बात हो रही है यहाँ पे, वो वॉशिंग मशीन वाला जो बात है वो बिल्कुल सही है। अगर करप्शन कोई मुद्दा होता, भाजपा के लिए करप्शन कोई मुद्दा नहीं है। इसमें करप्शन जो बड़े जिनके ऊपर घोटाले के चांसेस है, वो जो भाजपा में आते हैं वो गंगा नारे बन जाते हैं। तो हमारे नाम कोई है ही नहीं। हमारे टाइम पे इनकम टैक्स अगर कोई नहीं देता था, उसको नोटिस दिया जाता था, उसको चेक किया जाता था, वो अलग मामला है। लेकिन ईडी की कार्रवाइयां, जेल में डर, किसी पॉलिटिकल लीडर को दिखाया हो, बताइए कोई है तो? हमने तो दिखाया नहीं कभी डर। एक मिनट दिखा रहा है, बीजेपी दिखा रही है। एक मिनट रुकिए तो सही। इनकम टैक्स में मानता हूँ आपकी बात, इनकम टैक्स सफिशिएंट है। इनकम टैक्स बड़ा गहराई से स्क्रूटनी करता है, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स के बाद जेल में नहीं भेजा, किसी को जेल का डर नहीं दिखाया। ईडी का कोई, रुकिए तो सही, ईडी का जाके लेना। अरे हमको तो उदाहरण है, आपकी मेहरबानियों के उदाहरण है। हम तो आपकी मेहरबानियों के भुगते हुए हैं कि आप दो मेहरबानियों के भुगते हुए। जो 32 एक रखी थी, वो दूसरी क्यों कर दी आपने? वो सीबीआई ने जो वो इन्वेस्टिगेट किया था, डबल भर्ती हुई थी ना। एक मिनट,
एक ही बात को रिपीट करने से बड़े प्रवक्ता नहीं बनेंगे ना। आपने कहा 2 लिस्ट, आपको ये किसने कहा? आप बड़े मान लो, नहीं, लेकिन 2 भर्तियां मैंने तो नहीं करी थी, आपकी सरकार में हुई थी। अरे आप उत्तर ही नहीं ले रहे हो यार, ये फ्रस्ट्रेटिंग कर बात है। एक बात बोल के उसको रिपीट कर रहे हो आप, कमाल करते हो ढींगरा जी आप। आपको ये किसने कहा कि एक IAS ऑफिसर अपनी खुद की लिस्ट बना ले और लोगों के साथ सेटिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रिश्वत ले रहा है? क्या एक IAS ऑफिसर को अथॉरिटी है कि वो अपनी खुद की लिस्ट बना ले, या सरकार की लिस्ट है? 2 लिस्ट तो अपने आप होगी। एक IAS अफसर अपनी खुद की लिस्ट बना के बैठा हुआ है। अगर भर्ती गलत होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता। अगर अयोग्य बच्चे होते, अयोग्य बच्चे तो नीट के में नहीं हुए है, वो एक और वो एक मिनट अभी पूजा खेड़कर है, पूजा खेड़कर वो योग्य है जो भाजपा की सरकार की बात कर रहा था। अरे किसी के कहने पे तो भर्ती कर रहा होगा ना? है क्या बोल रहे हैं आप बीच में? रुक जाइए प्लीज 1 to 1 टॉक ना करें। करोड़ लेते हुए बीजेपी की सरकार में किसी के कहने पे तो भर्ती कर रहा होगा। रुक जाइए प्लीज दोनों रुक जाइए। अमिता की बारी, अमिता बोलिए। मेरे को उनको क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। छोड़ दीजिए उनका क्वेश्चन, छोड़ दीजिए। नहीं वरुण जी क्या बात है? जो कार्रवाई चुनाव के समय जब आप इस चीज पर पूछ रहे थे, अच्छा बताता हूँ, एक मिनट पूछ के बताता हूँ। आप सभी से आग्रह, मुझे भी थोड़ा समय दे दीजिए। अमिता प्लीज 1 मिनट रुकिए प्लीज। अमिता अगले 1 मिनट अमिता का प्लीज। अमिता बोलिए। हाँ जी, तो अभी जिस कड़ी में मैंने आपको बताया कि अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग राज्यों की सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे, सुप्रीम कोर्ट एक ही है देश में, अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट ने उठाए हैं सवाल, और वहीं इसी कड़ी में हेमंत सोरेन जी हैं, उनको मतलब जमानत मिल गई, और जो अरविंद केजरीवाल जी है उनको भी मिल गई थी, और फिर सीधा CBI के सर पे चोट लगती है और कहती है कि मैं जांच करना चाहती हूँ, 2 साल से पता नहीं वो लोग कहाँ थे। आपको ये बात और भी अजीब लगेगी कि जितनी 2014 से लेकर के 2022 तक जब भी बीजेपी के जितनी भी अपोजिशन लीडर पर कार्रवाई करवाती है, जैसे ही वो बीजेपी का पटका पहन लेते हैं, ईडी कहती है कि पेपर गुम हो गए, पेपर खो गए, हमारे पास पेपर नहीं मिल रहे। पता नहीं ईडी की विश्वसनीयता आप कैसे विश्वास करेंगे एक ऐसी जो बार बार ये बोल रहे हैं कि स्वतंत्र एजेंसी है, निष्पक्ष है, ये अपनी कार्रवाई, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक टूल है, एक हथियार है बीजेपी का, जो विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का। और ये वही नेता जो अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? अगर मेरा एक प्रश्न है, अगर रावदान जी अगर आज कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या ये कार्रवाई उन पर कंटिन्यू चलेगी? नहीं, जैसे ही वो बीजेपी का पटका पहनेंगे सारे दोष मुक्त हो जाएंगे। और एक रिपोर्ट भी 2 अप्रैल को आई थी इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें ये साफ कहा गया था कि 25 में से 23 जो केस जो अपोजिशन के लीडर है, जिनको ये वसूल कर लेकर गए, उनके अगेंस्ट ईडी ने जितने भी केस किए वो सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए, वो खत्म कर दिए गए। जी, अब आपका पॉइंट आ गया। बताइए कि ऐसी एजेंसी पे विश्वास कर सकते हैं? अमिता पॉइंट आ गया आपका। आपने थोड़ा बीजेपी के प्रवक्ता, आपने अपना पॉइंट रख लिया। प्रियदर्शनी जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा, जल्दी से, क्विक। जी, मैं संक्षेप में एक एक करके जवाब दे देती हूँ। पहले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ढींगरा जी पे जवाब दे देती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं एक बड़ा सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ट्रांसफर कैसे होते थे? ये बात किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से लोगों के ट्रांसफर होते थे? बिना पैसे के लेन देन के किसी का ट्रांसफर नहीं होता था। जब एक छोटे से काम, MCG के काम के लिए लोगों को जाना पड़ता था तो वहां पे बिना दलाल को पैसे दिए कोई काम नहीं होता था। आज सारा काम पोर्टल से होता है, किसी को कहीं नहीं भटकना पड़ता। आज पोर्टल की सुविधा अगर किसी ने प्रोवाइड करवाई है, किसी जनता को दी है, तो नायाब सिंह सैनी की सरकार ने दी है। साहब से कि क्या लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने जो हाथ मिलाया है, आपको क्या लगता है? तो इस पे इनका क्या जवाब है? तो मतलब आप ये सोचिए कि ये सारे चोर एक साथ मिलके इकट्ठे हो गए हैं और दुनिया की चोर बोला आपने, क्या बोल रहे हो? चोर किसको कह रहे हो आप? आज हम संस्कार और सुविधा बता रही है। मैं कह रहा हूँ आप चोर किसको कह रहे हो आप? चोर तो आप लोग, जो खट्टर साहब है ये चोर है, नारायण सैनी चोर है, जितने भाजपा के प्रवक्ता है वो चोर है, और जितनी भाजपा की टीम में है, जितने मंत्री हैं, सब चोर है। मैं आपको सबको चोर कहता हूँ, आप लोग चोर हो। रुक जाइए, आप चोर किसको कह रहे हो? फिर
आप वही गलत बात कर रही है। कौन बोलने का क्या मतलब है आपको? आप साबित करो किसको सिर्फ क्यों हो है, कौन बोलने का क्या मतलब? फिर आप गलत बात बोलते हो टीवी पर। खत्म करना चाहते गलत वर्ड का प्रयोग मत कीजिए मैडम। खड़े हो गए एक साथ। चलिए। आप गलत बात मत कीजिए, यहाँ पे चोर चोर बोलने की जरूरत नहीं है। चोर आप लोग हो, बीजेपी सारी की सारी चोर है। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बना रहे हो चोर, रुक जाइए, रुक जाइए। लोगों की ढींगरा जी रुकिए, ढींगरा जी रुकिए, ढींगरा जी नहीं, सारे के सारे। ढींगरा जी रुक जाइए, रुकिए रुकिए, इन लोगों को रुक जाइए। आपका एक सवाल था रजत से, वो पूछिए, वो कह रहे मैं जवाब दूंगा जल्दी से। हाँ मेरा नहीं प्रियदर्शनी, ढींगरा जी का, केवल ढींगरा का एक सवाल था उनसे। हाँ ढींगरा साहब बोलिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए ये चोर चोर बोलना बंद करें। नहीं, इस विषय को मैंने छोड़ दिया। रजत पंजेटा कह रहे हैं आपने कुछ पूछा था, वो जवाब देना चाहते हैं। सुनिए वरुण जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये ईडी की कार्रवाई सिर्फ ओपोजिशन के नेताओं पे क्यों हो रही है, ये सवाल का जवाब था जो नहीं आया आंसर। 121 पर्सन थे जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई और 115 ओपोजिशन लीडर। ये तो पूछ लिया ना आपने पहले, 121 ये तो आपने पहले भी पूछ लिया। जवाब दें, क्यों करिए 115 लीडरों पे ओपोजिशन के ऊपर कार्रवाई, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? जनता पार्टी के टाइम पे नहीं लगाए, पुराना केस है आपका। 121 लीडरों में 115 ओपोजिशन लीडर। अच्छा ढींगरा साहब, ये केस पुराना है, ये नया, ये चुनाव के समय नहीं आया केस, ये केस पुराना है, ये मान रहे हैं आप? केस पुराना वो छोड़िए, इनका मैं राव साहब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं टोटल जो आज तक 2014 से लेकर 2022 तक कार्रवाइयां की हैं, 121 केस में 115 ओपोजिशन लीडर के क्यों हैं वो पूछ रहा हूं उनसे। और जो लीडर इनके चलिए सर, चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी, समय हो गया। रजत जी सॉरी, अब मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, बहुत एक्सीड हो गया है। आज का विषय यही खत्म करते हैं। सियासी अखाड़ा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।